आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। देखो, जैसे कि हमने बात करी थी मैं लास्ट वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की और उसके फंक्शंस की फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, जैसे हम बात करें हार्मोन सिक्रीशंस की और डिफरेंट ट्रैक्ट्स के अंदर। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं उसके एंडोक्राइन ग्लैंड के रीजन की, वो है हमारा हाइपोथैलेमस रीजन। तो जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं इसकी सिचुएटेड पोजिशन, तो ये सिचुएटेड होता है द बेस ऑफ ब्रेन रीजन। देखो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम के अंदर जो हाइपोथैलेमस रीजन है सिचुएटेड होता है बिग लोअर बेस रीजन ऑफ ब्रेन। इसके बाद अगर हम बात करें, ये कंपोज होता है टिश्यू लेवल पे, और यहाँ पे जो टिश्यू लेवल एग्जिस्ट करते हैं वो है हमारे नर्वस टिश्यू। इसके बाद अगर हम बात करें इस हाइपोथैलेमस रीजन की, तो ये नर्वस टिश्यू सिक्रीट करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल के फॉर्मेशन को, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के रीजन की, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस हाइपोथैलेमस रीजन के अंदर। जैसे कि इसमें हम बात करें, यहाँ सिक्रीशन होता है वेरियस हार्मोन्स का। अब अगर हम बात करें इस हार्मोन्स के अंदर, तो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कंसिस्ट होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स के सिक्रीशन, जो हेल्प करते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम हाइपोथैलेमस रीजन की यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हार्मोन जो रिलीज होगा वो होता है न्यूरो हार्मोन, और ये न्यूरो हार्मोन्स की हम बात कर सकते हैं वो है RH, जिसे हम बोलते हैं हमारा रिलीजिंग हार्मोन। ये एक डिफरेंट हार्मोन की एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं और हम बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस के दूसरे हार्मोन की, तो वो है हमारा IH, जिसे हम इनहिबिटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। इन हार्मोन्स की अगर हम बात करें, तो हम बोल सकते हैं ये कंसिडर करते हैं वेरियस अदर फंक्शंस ऑफ हार्मोन एक्टिविटी इन दी बॉडी पार्ट्स। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स के, जिसे हमने बोला है न्यूरो हार्मोन। तो ये न्यूरो हार्मोन्स में इंक्लूड करते हैं ये दोनों ही हार्मोन के एक्टिविटीज़ को। जैसे कि ये न्यूरो हार्मोन्स दोनों सिक्रीट हो गए इस हाइपोथैलेमस रीजन से, ये आगे कैरी फॉरवर्ड करता है टू द डिफरेंट ग्लैंड रीजन, जिसे हम बोलते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी हम बात करेंगे हमारे आगे सेशंस पे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आगे स्टिमुलेट कर देती है, या हम बोल सकते हैं इनहिबिट करती है सिक्रीशन को, और यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो इस रीजन की अगर हम बात करें, जिसे हमने बताया है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रही है, ये कंसिडर करती है इस हार्मोन को, जो कंसिडर करता है हमारा न्यूरो हार्मोन्स के रीजन्स को। यहाँ आने के बाद हम बोल सकते हैं इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है फॉर दी सिक्रीशन। इसी की तरह हम बात करें अब हाइपोथैलेमस की वापस, तो हमें पता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में ये इलैबोरेट करता है इन दी टू अदर हार्मोन्स। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स ये इलैबोरेट कर सकता है और हम बोल सकते हैं रिलीज करता है, वो है हमारा डिफरेंट न्यूरो हार्मोन का टाइप। जैसे अगर हम पहले वाले की बात करें, तो वो है ऑक्सीटोसिन। इसके डिफरेंट रोल होते हैं और फंक्शन होते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड वाले की यहाँ पे बात करें, तो वो है हमारा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के अगर हम सेकेंड नेम की बात करें, तो उसे कंसिडर करा जाता है एज ADHB, जिसे हम बोल सकते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो देखो, इन दोनों रीजन्स की हम बात करें, जो पिट्यूटरी के बाद हाइपोथैलेमस रीजन ही इलैबोरेट कर रहा है इन दोनों हार्मोन के रीजन्स को कंसिडर करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। जैसे अगर हम बात करें पिट्यूटरी रीजन की, अब तो हमें पता है जो सब्सिक्वेंटली स्टोरिंग का काम करता है ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स का। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ये स्टोर करता है इन दी लोब रीजन, और यहाँ पे जो लोब होगा वो कंसिस्ट करेगा हमारा पोस्टीरियर लोब। ये पोस्टीरियर लोब के अंदर प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी सिनेरियो। अब अगर पिट्यूटरी रीजन की बात करें, यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स हमने ऊपर भी देखे कंसिस्ट होते हैं, जो डिफरेंट एंटीयूरेटिक हार्मोन्स को स्टोर रखता है। इसके साथ साथ ये ATH, जिसे
एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन के हार्मोन्स को भी स्टोरिंग का काम करता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी एक मेजर रोल प्ले करता है इस रिलीजिंग इनहिबिटिंग एक्टिविटी को। यहाँ तक कि अब हम बात करें इसके रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स की, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स के बारे में जो रिलीज करते हैं डिफरेंट साइट से और उनके हार्मोन्स की एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं, ये दोनों फैक्टर जो है कंसिस्ट करते हैं न्यूरो हार्मोन्स को, जिसकी हमने ऊपर बात करी है, जिसके अंदर कंसिस्ट करते हैं हमारे रिलीजिंग हार्मोन और हम बोल सकते हैं हमारे IH जिसे हमने बोला था इनहिबिटिंग हार्मोन्स को, और इन कंबाइंड रिलेशन को हम बोलते हैं यहाँ न्यूरो हार्मोन्स। ये न्यूरो हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस के रिस्पॉन्स करते हैं पिट्यूटरी को। अब ये रिस्पॉन्स जो एक्टिविटी शो करते हैं पिट्यूटरी के अंदर वो कंसिस्ट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करें इस फंक्शंस की, तो वो क्लासिफाइड करा हुआ गया है इन दी ब्रॉड मैनर पे, जिसकी हम बात करेंगे हमारी हायर क्लासेस के अंदर, क्योंकि इनके डिफरेंट काइंड ऑफ रोल होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन पे ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि चलो हम यहाँ बात करते हैं RH वाले की, जिसे हमने रिलीजिंग हार्मोन बोला गया है। ये एक एंटीरियर लोब का पार्ट है जो रिस्पॉन्ड करती है हमारे पिट्यूटरी, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की में बात करें RH रीजन की, जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये कंसिडर करता है इन दी ऑर्गन थायराइड के अंदर। इसी तरीके से ये डिफरेंट जोन्स और डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स के अंदर और उनके रिस्पॉन्स टू पिट्यूटरी रीजन के वजह से, और वो फंक्शन करती है डिफरेंट टारगेटेड ऑर्गन्स पे, जैसे कि हमने बात करी थी इसके स्पेसिफिक साइट्स पे इन दी स्पेसिफिक ऑर्गन पे। इसके बाद अगर हम बात करें पिट्यूटरी रीजन के अलग फेजेस की जो कंसिडर होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस रीजन में, और यही रीजन कहलाता है हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम। तो जैसे कि हमने इस दोनों पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के कॉम्बिनेशन को एक सिस्टम बनाया है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी सिस्टम, ये एक पैरामाउंट सिस्टम बोला गया है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कंसिडर करता है हार्मोन की, और ये हार्मोन को हम बोलते हैं एक्टिविटी के होम्योस्टैसिस रीजन को, जिसके फीडबैक और मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, और ये रेगुलेट करता है मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। अब देखो बात करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की, तो हम बोल सकते हैं ये कंसिडर करते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर भी, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़, मूवमेंट, वॉकिंग, और इन सब के रीजन पे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन एक्टिविटीज़ को ये मेंटेन रखता है एज ई होम्योस्टैसिस। इसके डिफरेंट फीडबैक और इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है ब्लड के अंदर, जो हम बात करेंगे हमारे लेटर ऑन सेशंस में। इसके साथ साथ ये इंडिकेट करता है क्लोज कनेक्शन। अब यहाँ पे जो क्लोज कनेक्शन बताया गया है वो होता है इन दी डिफरेंट हार्मोनल एक्शन से और दी नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन क्लोज के साथ साथ हम बात कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेशन भी होती है डिफरेंट सेल के रीजन्स में जो प्रेजेंट हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के, जो काम करते हैं एज अ म्यूचुअल रिलेशन पे, और ये म्यूचुअल रिलेशन होता है इनके हार्मोन की एक्टिविटी का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वो होगा इनके नर्वस सिस्टम का, क्योंकि हमें पता है दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिक्रीशन के लिए और इम्पल्स एक्टिविटी के लिए। जैसे हमने पहले बात करी है नर्वस सिस्टम की फॉर द न्यूरल और नर्व सेल्स जिसके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के रीजन पे। इसके बाद ये कनेक्शन एक इम्पॉर्टेंट नर्व इम्पल्स का काम करता है, क्योंकि ये दोनों एक कॉम्बिनेशन पे वर्क करते हैं। यही रीजन होता है यहाँ पे एक नर्व इम्पल्स एक्टिविटी जनरेट हो जाती है। अब ये नर्व इम्पल्स एक्टिविटी क्या करती है, ट्रांसलेट करती है टू दी मैसेंजर रीजन, और यहाँ पे जो मैसेंजर होंगे उसे हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था केमिकल मैसेंजर्स हम बोलते हैं हार्मोन्स को, क्योंकि हार्मोन्स सर्व एज अ केमिकल रोल इन दी ह्यूमन बॉडी। इसी तरीके से हम बोलेंगे ये सिस्टम कंसिस्ट करता है हमारा एंडोक्राइन हाइपोथैलेमस रीजन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।